सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू आवर क्लास दिव्यांजलि। आज हम कक्षा 7 के पाठ को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। पाठ 14 है, जिसका शीर्षक है किम किम कुर्यात। इस पाठ का जो शीर्षक है किम किम कुर्यात। आप लोगों को इस शीर्षक का जो अर्थ है उसका मतलब होता है क्या क्या करना चाहिए। इस पाठ में विधिलिंग लकार के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है। विधिलिंग लकार कैसे प्रयोग होगा, ये एक नया लकार आप लोगों के लिए ऐड हो रहा है। इससे पहले आप लोगों ने 4 लकारों के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये 5वां लकार जो आप लोगों को विधिलिंग लकार के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को हर पाठ में आप लोगों को बताया जाता है कि जो भी रेड इंक से उस पाठ में लिखा होता है, विशेष रूप से उस पाठ के में जो विशेषता होती है, जो ऊपर आप लोगों को दिखाया जाता है ब्रैकेट में, उसी के बारे में वहाँ पर आपको विशेष रूप से जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे कि और लकार आप लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि लट लकार, लिट लकार, सभी के अपने अपने एक अर्थ हैं, सभी के अपने अपने एक काल होते हैं। जैसे कि लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग होता है, लिट लकार भविष्यत काल में होता है, लंग लकार आप लोगों का भूतकाल में होता है, लोट लकार आपका आज्ञा देने के अर्थ में होता है। इस तरीके से ये विधिलिंग लकार भी आप लोगों का कुछ ना कुछ अर्थ आपको प्रदान करेगा। उसी को जानने के लिए हम इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, कैसे इसका वाक्यों में हम लोग प्रयोग करेंगे, ये भी हम इस पाठ से सीखेंगे। आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में विधिलिंग लकार का प्रयोग अर्थात प्रयोग प्रार्थना, इच्छा, निवेदन, चाहिए, संभावना, सुझाव के अर्थ में होता है। विधिलिंग लकार के प्रत्यय इस प्रकार है। विधिलिंग लकार कोई एक अर्थ में प्रयोग नहीं होता है, आप इसको अलग अलग ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको किसी से प्रार्थना करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, आप कहीं पर अपनी इच्छा जता रहे हैं, आप किसी से निवेदन कर रहे हैं, आप किसी को चाहिए अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, संभावना की जहाँ पर आप बात कर रहे हैं, कोई किसी से सुझाव के अर्थ में बात कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं या ले रहे हैं, उन उन स्थानों पर आप विधिलिंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में। कैसे प्रयोग करेंगे, इन्होंने यहाँ पर आपको पहले तो धातु के साथ प्रत्ययों को बताया कि विधिलिंग लकार का जो रूप है, विधिलिंग लकार के जो रूप बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आप उनको समझने की कोशिश करें। जैसे कि पठ धातु है, एत इसमें ऐड होगा प्लस करके और इसका पठेत बन जाएगा एक वचन में। ऐसे पठ एताम पठेताम, पठ प्लस एयु पठेयु। ऐसे इनके प्रयोग बालक, बालिका, मित्रम तीनों लिंगों में हो सकते हैं, ये बताए गए हैं यहाँ पर। जिनका अर्थ सर्वनाम के साथ भी प्रयोग बताया गया। स पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। तौ ते तौ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। मुख्य रूप से चाहिए अर्थ में प्रयोग इसका अधिकतर देखने को मिलता है। ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। इस तरीके से ये यहाँ पर बताया गया है। ऐसे ही मध्यम पुरुष में भी ये बताया गया है, ऐसे उत्तम पुरुष में भी बताया गया। पठ प्लस ए पठे, पठ प्लस एतम पठेतम, इसके रूप ऐसे बनेंगे। पठ प्लस एत पठेत पठेता। त्वम पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से इनके मध्यम पुरुष में भी है, उत्तम पुरुष में देख सकते हैं। पठ प्लस एयम पठेयम, ये रूप बना। पठ प्लस एव पठेव, पठ प्लस एम पठेम। अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेवा, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेमा, हम सबको पढ़ना चाहिए। मुख्य रूप से अगर हम लोग ज़्यादातर प्रयोग देखते हैं तो चाहिए अर्थ में प्रयोग ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और प्रयोग भी किया जाता है चाहिए अर्थ में। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग अब इसके प्रयोगों को देखेंगे, समझेंगे।
आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में इनके एक एक प्रयोग बताए गए हैं। अर्थ मैं आपको बताऊंगा, आप उनको समझें ध्यान से किस अर्थ में वो प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि प्रथम पुरुष का बताया गया, सबसे पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। सा बालिका नित्यम पठेत, चित्र भी बताया के रूप में भी दिया गया है। वह बालिका, उस बालिका को नित्य पढ़ना चाहिए। ठीक है। ते बालिके उपवनम गच्छेताम, वे दो बालिकाएं उपवन को जानी चाहिए, इस अर्थ में है। ता बालिका प्रार्थनाम गायेयु, वे सब बालिकाएं प्रार्थना को गानी चाहिए, इस अर्थ में यहाँ पर बताया गया है। दूसरा है, वैसे चाहिए यहाँ पर अर्थ नहीं होता है, जैसे इन्होंने प्रार्थना के अर्थ में भी बताया था कि प्रार्थना के अर्थ में भी, देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रार्थना के अर्थ में भी विधिलिंग लकार का प्रयोग सीधा सीधा हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि सा बालिका नित्यम पठेत, ते बालिके उपवनम गच्छेताम, ता बालिका प्रार्थनम गायेयु। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वे बालिकाएं प्रार्थना गा गा रही हैं, या मतलब उनको गाना चाहिए, इस अर्थ में भी कह सकते हैं। पर मुख्य रूप से यहाँ पर बताया गया कि प्रार्थना के अर्थ में भी प्रयोग होता है। स बालका फलम खादेत, उस बालक को फल खाना चाहिए। तो बालको साकानी खादेताम, उन दोनों को साग खाना चाहिए। ते बालका दुग्धम पिबेयु, उन सबको दूध पीना चाहिए। अगला यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि तत् मित्रम सत्यम वदेत, उस मित्र को सच बोलना चाहिए। ते मित्रम गीतम गायेताम, उन दो मित्रों को गीत गाना चाहिए। तानि मित्राणि देशम रक्षेयु, उन मित्रों को देश की रक्षा करनी चाहिए। बालकः चतुरः स्यात्, बालक को चतुर होना चाहिए। बालिके कर्तव्यपरायणे स्याताम, बालिका को कर्तव्यपरायण होना चाहिए। अगला है सर्वे देशभक्ता स्युः, सभी को देशभक्त होना चाहिए, इस अर्थ में यहाँ पर प्रयोग है। स मार्जनम कुर्यात्, वह मार्जन, उसको मार्जन मतलब सफाई करनी चाहिए। मार्जनम का मतलब है सफाई करनी चाहिए। तो पठनम कुर्याताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। सर्वे गृह कार्यम कुर्यु, सभी को अपना गृह कार्य होमवर्क करना चाहिए। गृह कार्यम का मतलब है। अब मध्यम पुरुष का प्रयोग बताया गया, त्वम बर्गरम न खादे, तुम्हें बर्गर नहीं खाना चाहिए। तुम्हें, तुम है ना, मध्यम पुरुष का यूज है। युवाम पौष्टिकम भोजनम खादेतम, तुम दोनों को पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। यूयम गृहम गच्छे, तुम सबको घर जाना चाहिए। त्वम निरोग त्वम निरोगी स्याह, तुम्हें निरोगी होना रहना चाहिए। युवाम रुग्णो स्याताम, तुम दोनों को, उन दोनों को रुग्णो न स्याताम, रोगी नहीं होना चाहिए। यूयम स्वस्था स्यात्, तुम सब स्वस्थ रहो, होना चाहिए तुम सभी को। अगला है त्वम दंत धावनम कुर्याः, तुम्हें दांत क्या है, साफ करने चाहिए। युवाम नित्यम स्नानम कुर्यातम, तुम दोनों को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। यूयम देशम स्वच्छम कुर्यात्, तुम सभी को देश के को स्वच्छ करना चाहिए। उत्तम पुरुष यहाँ पर बताया गया है। हे देव अहम उत्तीर्णा श्याम, देखो यहाँ पर श्याम ये प्रयोग किया गया उत्तम पुरुष का। हे देव मैं उत्तीर्ण हो जाऊं, होनी है ना, इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर प्रार्थना के अर्थ में भी किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, विधिलिंग लकार का। हे देव आवाम योग्य साव, हे श्याव, हे देव हम दोनों योग्य हो जाएं। हे देव वयम स्वस्था श्याम श्याम, हे देव हम सभी स्वस्थ हो जाएं। इस तरीके से प्रार्थना के अर्थ में भी आप लोग देख सकते हैं कि उत्तम ये विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। श्यात श्याम श्याव श्यामा, इस तरीके से प्रयोग किया गया है। अब ये यहाँ पर आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये भी उत्तम पुरुष के। अहम काले शयनम कुर्याम, हम सभी को समय से क्या है, शयन कर लेना चाहिए। काले मतलब समय से। आवाम काले पठनम कुर्यावा, हमें समय से क्या है, पढ़ना चाहिए। वयम विद्यालयम स्वच्छम कुर्यामा, हमें विद्यालय को स्वच्छ करना चाहिए।
इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। अगला है आप लोगों का, अहम प्रातः जलम पिबेयम, मुझे प्रातः जल पीना चाहिए। आवाम नित्यम उद्याने धावेव, हमें नित्य उद्यान में दौड़ना चाहिए। वयम भोजनम पचेम, हमें भोजन पकाना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं। चाहिए के अर्थ में है, प्रार्थना के अर्थ में है, अन्य अर्थ में भी यहाँ पर आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। जो कुछ आप लोगों को ऊपर दिए गए हैं, जो अलग अलग अर्थों में इनका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि बताया गया था ऊपर। संभावना के अर्थ में भी, इच्छा के अर्थ में भी, निवेदन के अर्थ में भी आप लोग विधिलिंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ श्लोक आप लोगों को दिए गए जिनमें भी जिन श्लोकों में क्या है, विधिलिंग लकार का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। रेड इंक से जो भी यहाँ पर ये दिए गए सब विधिलिंग लकार के ही एग्जाम्पल्स हैं। मैं इनका अर्थ भी आप लोगों को बताऊंगा, इनको पढ़कर भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि आप इसको, इनका उच्चारण भी अच्छे से समझ लें, साथ ही साथ आप लोग इनके अर्थों को भी जान लें। अन्वय भी यहाँ पर दिया गया है। अन्वय का मतलब होता है किसी श्लोक को कर्ता कर्म और क्रिया के अनुसार या सिस्टमेटिक वे में उसको लगाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि आप उसके अर्थ को बड़े अच्छे से समझ सको। आप श्लोक को देखेंगे, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनः पूतम समाचरेत। इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा दी गई है कि दृष्टिपूतम पादम न्यसेत। हम अन्वय के अनुसार ये अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं। दृष्टिपूतम पादम न्यसेत, कि हमें क्या है, अपने पाँव को कैसे देखकर रखना चाहिए, देखकर हमें आगे चलना चाहिए कि हमारे पाँव के नीचे कोई प्राणी या कोई भी जो प्राणी है उसकी मृत्यु ना हो जाए, उससे भी हमें पाप लगता है। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और क्या है, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छानकर हमें जल पीना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि पहले क्या होता था कि आरओ नहीं हुआ करते थे, तो उसकी जगह पर क्या होता था कि लोग अपने जो ये पानी आता था उसको कपड़े से छान कर क्या है पीते थे, कोई और माध्यम था नहीं। आज भी आरओ के अंदर आप लोग देखते हैं तो कपड़े का इस तरीके से कॉटन का क्या होता है, वो कई सारी लेयर होती हैं, वो भी उसी से छनकर ही आपके पास वो पानी आता है, फिल्टर होकर वो आता है। एक प्रोसेस उसमें बताया दिया गया है। तो वही बात हमारे शास्त्रों में पहले से कही गई है कि भाई पानी को कैसे छानकर, हमें वस्त्र से छानकर पी लेना चाहिए। सत्यपूताम वाचम वदेत, और हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, सत्यपूताम, सत्यवाणी को हमें बोलना चाहिए। सत्यवाणी को ही हमें हमेशा बोलना चाहिए, गलत बात और झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। मनहा पूतम समाचरेत, और मनहा पूतम मतलब हम क्या है, मन को ही जानकर, मन को सोच समझ कर ही हमें क्या है आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया हमने वो आचरण कर लिया, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे देख लेंगे हम लोग। अगला जो आप लोगों का श्लोक है वो बताया गया है यहाँ पर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एषः धर्म सनातनः। कहते हैं कि यहाँ पर सत्य बोलने का महत्व बताया गया कि कैसा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कह रहे सत्य बोलना चाहिए, और कैसा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, बड़ा अच्छा मीठा सत्य बोलना चाहिए, बड़े प्यार से बोलना चाहिए। वाणी के महत्व को बताया गया है, सत्य के महत्व को बताया गया। अप्रियम सत्यम न बुरियात, यहाँ पर इन्होंने एक बात में जोड़ दिया कि ऐसा सत्य भी ना बोलें कि जो अप्रिय हो, जो दूसरे को बुरा लगे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। मतलब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारी शक्ल तो बहुत ज़्यादा बेकार दिखती है, जिससे कि वो बुरा मान जाए, ऐसा सत्य भी हमें नहीं बोलना है। तो इसीलिए कहा कि अप्रियम सत्यम न बुरियात, ऐसा सत्य भी ना बोलें कि जो अप्रिय हो, किसी को बहुत बुरा लग जाए। सोच समझ कर बोलना चाहिए, बोलने का मतलब है। प्रियम अनृतम न बुरियात,
और ऐसा भी ना हो कि आप लोग दूसरों के वाह वाह करने के लिए सबसे झूठ बोलते रहें। कोई बहुत बिग बुरा भी है, आप उसको बोले अरे तुम तो बहुत ही अच्छे हो, लाजवाब हो। कोई चोर है, आप बोलेंगे अरे आप तो बड़े बहुत अच्छे हो, ज्ञानी हो। तो ऐसा भी आपको क्या है, प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। एषः सनातनः धर्म, ये हमारे सनातन, हमारे भारतीय संस्कृति के धर्म है कि इस तरीके के पालन, इस तरीके का अनुसरण हमें करना चाहिए। आपका अगला श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसमें अपने आपके व्यवहार के बारे में बताया गया, आपके बिहेवियर के बारे में बताया गया कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए समाज में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके अन्वय के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता स्यात्, होनी चाहिए हमारे व्यवहार में हमेशा। औदार्य मतलब उदारता, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत अच्छापन, उदारतापन हमारे अंदर, काइंडनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। सत्यता का मतलब है बड़ी सत्यता हमारे दूसरों के प्रति होनी चाहिए। ऋजुता बड़ी कोमलता दूसरों के प्रति होनी चाहिए। बड़ा मृदुता च अपि स्यात्, और मृदुता हमारे व्यवहार में बड़ा मधुर होना चाहिए, दूसरों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, कौटिल्यम कदाचना न स्यात्, और हमारे व्यवहार में कुटिलता, दूसरे के प्रति जलन, दूसरे के प्रति रोष, दूसरे के प्रति गलत विचार हमारे मन में नहीं होने चाहिए। कौटिल्यम का मतलब है कुटिलता। कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कुटिलता का मतलब होता है कि किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों के वचन हैं, हमारे शास्त्रों में ये सब बातें बताई गई हैं। तो आप लोग भी इन बातों को समझें और इनका अनुसरण करें, इन बातों का। तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और समाज में आपका नाम भी होगा। आगे बढ़ते हैं इसी पाठ के साथ। तो इसमें स्मरणीयम दिया गया कि इस पाठ में आप लोगों को बताया गया कि लंग, लोट तथा विधिलिंग लकार के प्रत्यय लगभग समान होते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इससे पीछे जो आप लोगों ने पाठ पढ़े हैं उनमें ये लकार प्रयोग हुए हैं। लोट लकार आज्ञा लेने अथवा देने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि मैंने बताया था, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। विधिलिंग लकार सुझाव, निवेदन, प्रार्थना, संभावना के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। आप इसके बारे में समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे कैसे इसके वाक्य प्रयोग करेंगे। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो उस समय भी हम लोग और बातें समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मुख्य शब्दकोश होते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो उनको भी हम लोग जान लेते हैं। उपवनम भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है। पौष्टिकम भी पूछ लिया जा सकता है। मार्जनम कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्जनम शब्द का प्रयोग। पादम पैर आपको पता होना चाहिए। न्यषेध भी कई बार पूछ लिया जा सकता है। अनृतम भी पूछ लिया जाता है बहुत ज़्यादा। ये बहुत मुख्य रूप से पूछ लिया जाते हैं। मृदुता, ऋजुता, ये दो शब्द और मुख्य रूप से आपको एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, देख सकते हो आप लोग। कौटिल्यम भी पूछ लिया जा सकता है। ये सारे शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, तो आप बहुत अच्छे से इनको आप लोग तैयार कर लें। अगला है आप लोगों का नवीन धातुवाः। कुछ धातुएं आप लोगों को बार बार रिपीट होती हैं, उनको आप जान सकते हैं। जो इसमें नई धातुएं प्रयोग हुए उनको भी सीखना है। वध, रक्ष, न्यसेत, यहाँ पे नी प्लस अस धातु है। समाचरित, ब्रू मतलब बोलना चाहिए। पच पकाने के अर्थ में, गै धातु गाने के अर्थ में, खाद धातु है, पा धातु है पीने के अर्थ में प्रयोग है। अव्ययानी है यहाँ पर। नित्यम मतलब हमेशा, अपि का मतलब भी, तथा, और, सर्वदा हमेशा, नौका नहीं, आप ये जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से तो ये पाठ था। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो मैं आपको आपके अपनी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें बनाऊंगा। मुझे आशा है कि आप इस पाठ को समझ चुके होंगे। ये आप लोगों को इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको 8th क्लास में आपको विस्तार से इसके प्रयोग आपको हर पाठ में देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ इसके वाक्य प्रयोग भी आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से सीखने को मिलेंगे। परंतु आपको इसका प्रयोग
अभी से आना चाहिए, जिससे कि आप लोग इसको समझ सको कि किस प्रकार से इनके वाक्य बनते हैं, किस किस अर्थ में प्रयोग होता है। इससे आपको जब आप लोग अनुवाद बनाएंगे, जब भी आप कोई वाक्य लिखेंगे, चित्र वर्णन करेंगे, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका मिलेगा, इसका लाभ आपको वहाँ पर मिलेगा। इन श्लोकों को आप याद कर सकते हैं, अपने व्यवहार में इनको आप लोग लाइए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।